So hello everyone. We are going to start lecture on economics for class 11 and 12, and this lecture is going to be based on NCERT, solely on NCERT, and starting with macroeconomics. Then we'll move further to the economics of India, that is the Indian economy. And meanwhile, we will also try to upload lectures on statistics and microeconomics. So this is an introduction video of economics. So this is for class 11 and 12 both as well. So let's see what does the economics really means. So in simple terms, definition of economics can be read as economics is a social science. So excuse me. Okay. Social science that aims to describe the factors that determine the production, distribution, and consumption of goods and services. So there are some important terms related to economics which you will hear multiple times from today. These terms are production, distribution, and consumption. First of all, this is a social science. That means economics is a branch of humanities group where in class 9 or 10 you have also studied economics, where you learned some basics concept of economics. But in class 11 and 12, we'll go beyond those simple concepts. And let's see, if you have studied economics in class 10, I think the chapter starts with a term called resource. Yes, the term is resource. What does this term means? And this term has come multiple times in different subjects of humanities in class 10 only. Like in geography, distribution of resource. You studied in class 10, the first chapter of geography starts with distribution of resource. The fight that you studied in, I think the conflict between the communities you studied in, studied about Sri Lanka and Belgium. The conflict was also because of resource, है ना? रिसोर्स के लिए ही तो conflict हुए थे, और जिनके पास रिसोर्स है वो कोशिश कर रहे थे कि जो, या फिर यूं कहे कि जो मेजोरिटी में थे वो कोशिश कर रहे थे कि जो माइनॉरिटी में उनको दबाने की, किसी के ऊपर फाइट थी। तो ये टर्म है ना, रिसोर्स, ये काफी रिलेटेड है सारे टर्म्स में, है ना? आप ज्योग्राफी की बात करें, आप इकोनॉमिक्स की बात करें, आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें या सिविक्स जिसको हम कहते हैं, हिस्ट्री की बात करें, ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है रिसोर्स, है ना? अच्छा, तो हम जान लें कि लिंकेज क्या है सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, हल्का सा एक आइडिया, ताकि इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो इकोनॉमिक्स, अच्छा रिसोर्स है क्या? रिसोर्स हम जानते हैं कि जो भी हमारे नीड को सेटिस्फाई कर सके वो सारी चीज रिसोर्स है। एक पेन, एक पेंसिल से लेके एक एरोप्लेन, एक शिप, एक माउंटेन, एयर, वाटर, ये सब रिसोर्स है ना? क्योंकि ये सब किसी ना किसी रूप में हमारे नीड्स को या हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो ज्योग्राफी हमको सिखाता है कि रिसोर्स लोकेटेड कहाँ पे, है ना? हमने पढ़ा था कि ये लैंड है, वाटर है या सॉइल, ये सारे कुछ हमने पढ़ा था, माउंटेनियस रीजन है, प्लेट्यूज हैं। तो हमको सिखाता है ज्योग्राफी कि, या हम मिनरल्स के बारे में पढ़े, तो ज्योग्राफी हमको सिखाता है कि ये सारे लोकेटेड कहाँ पे हैं, है ना? इनका लोकेशन कहाँ पे है। इकोनॉमिक्स हमको सिखाता है कि सोसाइटी में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, है ना? जिनके पास नहीं है, या फिर हम जिनको कहते हैं हैव्स नॉट, उनके पास ये रिसोर्सेस पहुंचाना जरूरी है ना? तो ये बताता है हमको ये पहुंचाने का तरीका क्या होगा, है ना? अच्छा, हम जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो हैव्स, जिनके पास है, जिनको हम हैव्स कहते हैं, और कुछ ऐसे जो हैव्स नॉट है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर हम यूं ही समाज के ऊपर छोड़ दें कि खुद से बंटवारा कर लो, तो प्रॉब्लम है ना? आपको लगता है कि बंटवारा सही से हो पाएगा? नहीं। तो इसको इंश्योर करता है हमारा पॉलिटिकल साइंस,
या हम जिसको कहते हैं सिविक्स, जो हमें सिखाता है हमारे सिविल ड्यूटीज, जो सरकार को देता है कुछ ऐसे रूल्स में उनको ढालता है, या फिर हम कहें कि कुछ ऐसे नियम कानून बनाने में मदद करता है, ताकि जो हैव्स हैं वो हैव्स नॉट के ऊपर कुछ ऐसा अत्याचार ना करें, जैसा कि हमने पढ़ा था कि श्रीलंका में हुआ था। अगर आपको याद हो, सिंहला और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के बीच में, तो सिंहला थे, वो सिंहला स्पीकिंग थे, वो मेजोरिटी में थे, और उनके बीच विवाद वहीं से शुरू हुआ था। तो यही सिविक्स हमको सिखाता है सिटीजन्स को सिविल ड्यूटीज, कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसके ऊपर अगर हम फेल होते हैं, हम अपने ड्यूटीज को निभाने में कहीं फेल होते हैं, तो सरकार एक लीगल ऑब्लिगेशन हम पे लगाती है, मतलब हमें कड़ाई से बोलती है कि तुम्हें ये करना है। ओके, तो यहाँ भी रिसोर्स है कि पॉलिटिकल साइंस ये बताता है, कुछ नियम कानून बनाता है जिसके तहत रिसोर्स का बंटवारा होना चाहिए। अच्छा, अब क्या हो अगर रिसोर्स का बंटवारा सही से ना हो, तो ये सिखाता है हमें हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वॉर्स के बारे में, वर्ल्ड वॉर के बारे में, है ना। तो हिस्ट्री हमें सिखाता है, हमको बताता है कि अगर ये रिसोर्सेज का बंटवारा सही से नहीं हुआ तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। क्लियर। तो यहां हम पढ़ रहे हैं, आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स हमको बताता है कि इनका बंटवारा कैसे होगा, है ना, इनका बंटवारा किनके बीच में होगा। तो आई थिंक इतना क्लियर है। तो प्रोडक्शन, जो कुछ भी हम प्रोड्यूस करते हैं, या फिर जो कुछ एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होता है, इसको हम पढ़ेंगे फिर से डिटेल में कि ये है क्या आखिर। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार हमने प्रोड्यूस कर लिया कुछ सामान को, है ना, उसका प्रोडक्शन कर लिया, तो अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किनके बीच में, लोगों के बीच में। और ये कौन तय करता है, यही बताता है पॉलिटिकल साइंस, कि कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे जिनके तहत इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना। अब एक बार इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो फिर आता है कंजम्पशन, कंज्यूम करना। जो कंज्यूमर है वही तो जाके सामान खरीदते हैं। अब ये कंजम्पशन कौन करता है, कंज्यूमर, है ना। अब ये जो तीन टर्म्स है, ये एक साइक्लिक, मतलब ये एक साइकिल में चलते हैं, कभी ना खत्म होने वाला। ये एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा। ओके, और किन किन का, गुड्स, जो सामान, सर्विसेज, जैसे कि हम ऑटो वाले की मदद लेते हैं, हम ट्रेन में चढ़ते हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, ये सब सर्विस सेक्टर है। आप जानते हैं कि आपने 3 सेक्टर पढ़ा इकोनॉमिक के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। टर्शियरी में ही सर्विस सेक्टर आता है। ओके, इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स हैं, वेरी बेसिक टर्म्स, जो आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कंज्यूमर क्या है, व्हेन समवन बाइज गुड, कोई भी अगर कुछ गुड्स को बाई करता है, और ये गुड्स कंजम्पशन पर्पस के लिए हो सकता है, मतलब कि खुद की कंज्यूम करने के लिए, या फिर गिफ्ट पर्पस के लिए, गिफ्ट भी हम देते हैं। सेलर कौन होता है, जो कोई गुड को सेल करता है, गुड्स को सेल करता है, और किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, है ना। इकोनॉमिक का साइकिल चलता है क्यों, प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई फिल्म, कोई चीज प्रोड्यूस क्यों करता है, कोई कंपनी प्रोड्यूस क्यों करती है, प्रॉफिट के लिए। प्रोड्यूसर, व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर वो है जो किसी गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। सेलर कौन है, जो इसको बेचता है, प्रोड्यूस हो गया, अब इसका काम है बेचना, सेलर का। नेक्स्ट क्या, एम्प्लॉयर, कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन को कुछ पे करता है, उसके सर्विस के बदले में। अ पर्सन और ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज वर्कर टू अंडरटेक ए स्पेसिफिक ड्यूटी फॉर अ वेज, फॉर अ सैलरी और वेज। एक सैलरी या वेज, सैलरी और वेज में भी हम अंतर पढ़ेंगे। सैलरी एक जनरल, वेज एक जनरल टर्म है, वेज के बारे में बात करते हैं। तो वेज आपकी ड्यूटी आपने की, आपको वेज मिलता है। जैसे एक दिहाड़ी मजदूर है, उसने ड्यूटी की, उसको वेज मिलता है, ड्यूटी ना करे वेज नहीं मिलेगा। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसके बारे में फिर आगे पढ़ेंगे डिटेल में, हमको डिटेल में पढ़ना है इस क्लास में। तो बस इतना फिलहाल जानिए, अंडरटेक स्पेसिफिक किसी ड्यूटी के लिए, सैलरी या वेज। नेक्स्ट एम्प्लॉय, अब इससे ये दोनों रिलेटेड है। एम्प्लॉयर कोई एक ऐसा आदमी जो एक दूसरे पर्सन को रखता है, जिसको हम एम्प्लॉय कहते हैं, और उसको पे करता है सैलरी या वेज, किसके लिए, उसके लेबर के लिए, उसके टाइम के लिए। एन एम्प्लॉय is employed by an individual or a company to execute a specific task against a salary or a wage, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटीज टेकन फॉर अ मॉनेटरी गेन,
तो पैसे के लिए, गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए जो भी एक्टिविटी किया जाता है वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। नाउ अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का रूट कॉज क्या है, शुरुआत कहां से होता है, स्कार्सिटी। एक पर्सन देखता है कि यहाँ पे ना इस एरिया में किसी चीज की स्कार्सिटी है, वो एक शॉप लगाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट। वो जानता है कि इस एरिया में ना किराना दुकान नहीं है, तो हम वहां पे एक शॉप डालते हैं। शॉप हमने डाली, लोगों की जरूरत थी सामान, लोगों को जरूरत है सामान की, लोग दूर जाते थे खरीदने के लिए। अब देखा लोगों ने देखा कि यहीं पे एक शॉप डली है, वहीं आएंगे खरीदने के लिए, है ना। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि स्टार्ट हुआ उस एरिया में। और ये होता क्यों है स्कार्सिटी, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्स लिमिटेड है। ये याद रखना है कि वांट्स जो है ना हमारी चाहत, जैसे जैसे हमारा इनकम स्टेटस बढ़ता है, हम वांट्स हमारा बढ़ता जाता है। और रिसोर्स क्या अनलिमिटेड है, नहीं, लिमिटेड है। हम कंज्यूम करते हैं, खत्म होगा, हम फिर से जाएंगे शॉप पे सामान लेने के लिए। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस, कंटिन्यूटी में रहेगा, एक साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो इकोनॉमी में हम पढ़ते क्या है, तो स्टडी ऑफ कंजम्पशन पढ़ेंगे। हाउ अ कंज्यूमर डिसाइड्स, एक कंज्यूमर डिसाइड कैसे करता है कि किस प्रोडक्ट पे कितना इनकम का कितना कितना जो शेयर है वो किस किस प्रोडक्ट पे कितना खर्च करना है या किस सेक्टर पे कितना खर्च करना है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, तो कोई एक 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 प्रोड्यूसर है, वो कैसे तय करता है कौन सा प्रोडक्ट हमको प्रोड्यूस करना है और कितना उस पे कितना उसको प्रोड्यूस करना है ना। एक एक फील्ड में तो उसमें एक ही प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होता, कई सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो जब तक हम डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे, फीडबैक नहीं लेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, तब तक हमें पता तो नहीं चलेगा कि ये मार्केट में कैसा करे ये प्रोडक्ट। और अगर हमको ये पता चलता है तभी हम अच्छा प्रोड्यूस कर पाएंगे, उस प्रोडक्ट पे हम फोकस कर पाएंगे जो हमको अच्छा इनकम लाके दे रहा है। ओके, हाउ द प्रोड्यूसर चूजेस व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस। नाउ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो 3 टर्म थे ना, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टडी ऑफ हाउ द नेशनल इनकम जो जीडीपी है इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू वेज, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है कि नहीं, एक बार प्रोड्यूस हो गया कोई सामान तो ये जिनको जरूरत है उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, पहुंचाने में क्या क्या रुकावटें आ रही, ये सभी हम पढ़ेंगे। जो हम फर्दर पढ़ेंगे चैलेंजेस के बारे में कि रिसोर्स अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है तो इसके पीछे कुछ चैलेंजेस हैं। और ये सोसाइटी का सोशियोलॉजी का पार्ट होगा जहाँ पे हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, पॉवर्टी के बारे में और इससे रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स और इसके कुछ सॉल्यूशन के बारे में भी। ओके, तो ये एक लास्ट में इकोनॉमिक साइकिल यहाँ पे लिखा है। तो इकोनॉमिक साइकिल किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। कंजम्पशन एक बार आपने कंज्यूम कर लिया, फिर होगी आपके पास में स्कार्सिटी। स्कार्सिटी आपके पास हुई मतलब सामान की कमी हुई, आप जाते हैं दुकान पे, डिमांड करते हैं कि हमको फिर से प्रोडक्ट चाहिए। फिर से वही आपने डिमांड किया, तो वही डिमांड और सप्लाई वाला चेन की डिमांड आपने किया, सेलर को पता चला या फिर शॉप वाले को पता चलेगा ना कि हाँ ये प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये सोप है ना, कोई सोप है जैसे एक्स नाम का, तो ये बहुत बिक रहा है। तो क्या करेगा कोई फिर जो ये बना रहा है शॉप, मतलब शॉप को, सोप को वो बोलेगा इसको ज्यादा प्रोड्यूस करो, है ना? ज्यादा प्रोड्यूस करो, डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा करो, कंजम्पशन होगा ज्यादा, फिर से वही स्कार्सिटी हुआ, फिर से डिमांड, फिर से प्रोडक्शन। तो ये साइकिल है और इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल जो चलता रहता है। ओके, सो फिलहाल ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर जब हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये कुछ नोट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम हो आप डू कमेंट, शेयर एंड लाइक, and I will return with the next video very soon. So thank you, keep studying.